हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम इस एनसीईआरटी सॉल्यूशन सीरीज में क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के सॉल्यूशंस करने वाले हैं। इसके पहले हमने चैप्टर 1 कंप्लीट किए हैं, सारे क्वेश्चंस सॉल्व कर लिए। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वापस जाके देखिएगा, उसमें कुछ डाउट हो कुछ हो नीचे कमेंट करके बताइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा अच्छा लगा हो तो, ठीक है। और इस चैप्टर को सॉल्व करते समय हम सारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलेंगे, इंक्लूडिंग अगर कुछ थ्योरी का रिक्वायरमेंट होगा, कहीं होता भी है तो मैं आपको शेयर करता हूँ, कुछ रिक्वायरमेंट है तो वहाँ पर उस टॉपिक को समझाने के लिए, ठीक है। तो इस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इसके पहले हमने इलेक्ट्रिक चार्जेस और फील्ड्स किए हैं, सारे क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए। आज हम 2.1 स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। और आज के इस वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.1 का। 2 चार्जेस 5 × 10⁻⁸ कूलम एंड -3 × 10⁻⁸ कूलम आर लोकेटेड 16 सेंटीमीटर अपार्ट। एट व्हाट पॉइंट और पॉइंट्स ऑन द लाइन जॉइनिंग द 2 चार्जेस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0। टेक द पोटेंशियल एट इन्फिनिटी टू बी 0, ठीक है। ये हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वर्क डन, हम इसे मैथमेटिकली समझा सकते हैं। वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए पॉइंट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में जितना वर्क डन, जितना काम किया गया उस चार्ज के ऊपर, तो वो होता है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। ये हमारा बेसिक थ्योरी हमने पढ़ा है थ्योरी में। तो इसको देखते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। हमारे पास 2 चार्जेस दिए हुए हैं, QA QB, 2 चार्जेस दिए हैं। दोनों चार्जेस 16 सेंटीमीटर अपार्ट रखे हुए हैं। इसमें QA की वैल्यू दी है 5 × 10⁻⁸ कूलम, QB की वैल्यू -3 × 10⁻⁸ कूलम, और दोनों 16 सेंटीमीटर अपार्ट रखे हैं। किस पॉइंट A से लेकर पॉइंट B के बीच किस पॉइंट पर X की वैल्यू, क्वेश्चन में पॉइंट और पॉइंट्स बोला है, मतलब एक से ज़्यादा पॉइंट्स भी हो सकते हैं। तो हम मान के चलते हैं इस पॉइंट O पर मान लेते हैं इस पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू 0 है। क्वेश्चन में पूछा किस पॉइंट पर 0 हो सकती है, तो हम यहाँ मान के चलते हैं इस पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू 0 है, इसको x हमने मान लिया। टोटल डिस्टेंस 16 सेंटीमीटर है, तो रिमेनिंग पार्ट क्या हो जाएगा, रिमेनिंग पार्ट हो जाएगा 0.16 - x, ठीक है। ये हमारी रिमेनिंग डिस्टेंस हो जाएगी। हमें इस पॉइंट O पर वैल्यू फाइंड करनी है। मान लेते हैं ये x डिस्टेंस है, यहाँ पर पोटेंशियल की वैल्यू 0। पोटेंशियल की वैल्यू 0 मतलब सीधी सी बात है, सारे पोटेंशियल्स वहाँ पर आकर 0 हो रहे हैं, ठीक है, ये मतलब है। तो हम पोटेंशियल ड्यू टू A एंड पोटेंशियल ड्यू टू B दोनों का सम मिलाकर अगर हम 0 कर ले इस पॉइंट पर, तो हम इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। आइए सॉल्व करते हैं। हमारे पास गिवन डेटा ये है, QA QB और डिस्टेंस R। तो V एट O इज इक्वल टू V1 प्लस V2। हमें VO की वैल्यू 0 फाइंड करनी है। यहाँ पर मान लेते हैं यहाँ पर पोटेंशियल 0 है, मतलब यहाँ पर एक्ट करने वाले जितने पोटेंशियल है सबका सम मिलाकर 0 होगा, ठीक है, ये मतलब है इसका। तो V1 या VA कह सकते हो। VA की वैल्यू होती है, हमें पता है पोटेंशियल होता है V इज इक्वल टू 1/4πε0 चार्ज अपॉन डिस्टेंस, ठीक है। ये हमारा पोटेंशियल की वैल्यू होती है, ये फॉर्मूला है हमारा, ठीक है। तो इसको हम अप्लाई करते हैं। V1 की वैल्यू 1/4πε0 QA, डिस्टेंस इस A यहाँ से लेकर AO का डिस्टेंस, ये हो गया हमारा x, प्लस 1/4πε0 QB, रिमेनिंग डिस्टेंस 0.16 - x। हमें इसको इक्वेट करना हो 0, हमने इसको इक्वेट किया है 0 से, ठीक है। तो अब वैल्यू रख देते हैं सबकी। 1/4πε0 कॉमन ले लेते हैं, 1/4πε0। QA की वैल्यू है 5 × 10⁻⁸ डिवाइडेड बाई x प्लस -3 × 10⁻⁸ डिवाइडेड बाई 0.16 - x, ठीक है। इसको हम सॉल्व करते हैं। इक्वल टू 0, 10⁻⁸ अपॉन 4πε0 कॉमन हो गया, 5/x माइनस 3/0.16 - x इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे, इसको राइट हैंड साइड ले जाकर 0 कर सकते हैं, 0 से इक्वल कर लेते हैं, तो बचा क्या 5/x माइनस 3/0.16 - x, ठीक है, इक्वल टू 0। या 5/x इज इक्वल टू 3/0.16 - x। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं।
0.16 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3x, 0.80 माइनस 5x इज इक्वल टू 3x, 0.80 इज इक्वल टू 8x, x इज इक्वल टू 0.10 मीटर और x इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है, 10 सेंटीमीटर वैल्यू यहाँ पर। ये एट फॉर दिस क्वेश्चन इस पर्टिकुलर वैल्यू इस पर्टिकुलर चार्ज के लिए क्यूबी के लिए इस पर्टिकुलर डिस्टेंस के लिए हमारी x की वैल्यू 10 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ से a से हम जाएंगे, a से हमें बताना पड़ेगा कहाँ से जा रहे हैं। हमने x को a से लिया है तो 10 सेंटीमीटर जो है a से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर पोटेंशियल की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। तो रिमेनिंग के 16 सेंटीमीटर। और ये कॉमन सेंस की बात है, जो लाइटर चार्ज होता है, चार्ज की वैल्यू जितनी लेस होगी पोटेंशियल वहां पर 0 होने के चांसेस ज्यादा है, ठीक है। चार्ज की वैल्यू जितनी कम होगी पोटेंशियल की वैल्यू उसके आसपास होने के 0 होने के चांसेस ज्यादा है। तो इसी कॉन्सेप्ट को हमने अभी प्रैक्टिकली प्रूव भी कर दिया मैथमेटिकली। हाँ, इसमें क्वेश्चन में पूछा पॉइंट और पॉइंट्स, तो एक से ज्यादा पॉइंट्स भी हो सकते हैं। आप एक ये आपका असाइनमेंट है, आप x को यहाँ पर बिफोर ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ a भी लेकर ट्राई कीजिए, ऑन द राइट साइड ऑफ b भी लेकर ट्राई कीजिए और बताइए कहाँ पर 0 आ रहा है या आ सकता है। ये आपका असाइनमेंट है, नीचे सॉल्व करके बताइएगा आ रहा है या नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा तो भी कमेंट कीजिएगा, मैं इस पार्ट को सॉल्व करके बताऊंगा आपको नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।